स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक्सप्लेन्ड पे। आज हम समझने जा रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम राज्यसभा की केस में बात करने जा रहे हैं। वैसे हमारे इंडिया में जो नॉर्मल वोटिंग सिस्टम है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, लेकिन कुछ केसेस में STVS सिस्टम को अपनाया गया है, जैसे कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा की केस में। हमें पता है कि हर स्टेट के पास स्पेसिफिक कोटा होता है राज्यसभा में। एवरी स्टेट हैज़ ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। दीज मेंबर लाइक दैट राज्यसभा मेंबर आर सेलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो MLAs होते हैं स्टेट के, वो वोट करते हैं सेलेक्ट करने के लिए राज्यसभा मेंबर्स को। इस प्रोसेस में जो राज्यसभा मेंबर्स हैं, जैसे अगर MLA को सेलेक्ट करना है या MP को सेलेक्ट करना है तो हम वोट करते हैं। हम आप जितने भी 18+ वाले हैं सब के सब इंडिया के जो जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर होंगे सब वोट करेंगे MLA MP के केस में। तो जैसे अगर राज्यसभा के मेंबर को हमें सेलेक्ट करना है तो जो MLA होंगे उस स्टेट के वो सब मिल के वोट करेंगे। तो जो MLA होंगे उस स्टेट के वो वोटर्स होंगे राज्यसभा के मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए। माफ़ी चाहूँगा अगर पीछे से बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही हो तो आइए देखते हैं। अगर STVS सिस्टम की हम बात करें तो इसमें किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट होने के लिए, चुने जाने के लिए एक कोटा अटेन करना पड़ता है। एक मिनिमम वोट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसे मिलनी चाहिए। तो राज्यसभा के केस में वो कोटा कितना होगा और क्या ये कोटा फिक्स होता है? हाँ, हर स्टेट के लिए कोटा फिक्स होता है। जैसे यूपी के लिए वो कोटा फिक्स होगा, राजस्थान के लिए वो कोटा फिक्स होगा, क्योंकि हर स्टेट के MLAs जो हैं, नंबर ऑफ़ MLA वो फिक्स हैं। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है ये कोटा। कोटा होता है टोटल वोट्स पोल्ड, कितने MLA वोट डाल रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड। जैसे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है राज्यसभा के लिए, 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 लोगों के लिए सिलेक्ट करना है, +1 डिनोमिनेटर में और होल ब्रैकेट में बाहर जाके +1। ये हो गया आपका कोटा। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मानिए 3 कैंडिडेट हैं जिन्हें सेलेक्ट करना है और उसके लिए 100 MLA किसी स्टेट में है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है वो। अब किसी कैंडिडेट को विनर सेलेक्ट होने के लिए उसे मिनिमम जो वोट रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, मतलब कोटा अटेंड करना पड़ेगा। अब कोटा क्या हो जाएगा, जैसे कि टोटल वोट पोल्ड कितने MLA हैं 100, अपॉन में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, हमें 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से, तो अपॉन में 3 हो गया, +1 और बाहर जाके +1। तो 100/4 +1 25 +1 = 26। ये कोटा हो गया, मतलब जो भी मेंबर 26 वोट। अब देखते हैं वोटिंग कैसे होती है। राज्यसभा में वोटिंग के टाइम पे हमें बैलेट पेपर दिया जाता है, मतलब हमें नहीं, जो भी मेंबर होंगे MLAs होंगे उन्हें एक बैलेट पेपर दिया जाता है। उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम मेंशन होंगे, 5 6 7 8 जितने भी कैंडिडेट हैं सबके नाम मेंशन होंगे। उनके आगे बॉक्सेस बने होंगे जिसमें हमें प्रायोरिटीज़ फिल करनी होती हैं। तो इस केस में हमें 3 सीट्स को फिल करना है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, उससे पहले जैसे आपने वोटिंग की और MLAs ने प्रेफरेंस दिया, कैंडिडेट फर्स्ट के लिए ए डाल दिया। जैसे कैंडिडेट A है तो उसके सामने 1 डाला, कैंडिडेट B है तो उसके सामने 2 डाल दिया, D वाले के सामने 3 डाल दिया। तो ऐसे करके प्रेफरेंस आप भर डालेंगे। उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के टाइम स्टेज फर्स्ट में काउंटिंग कैसे की जाएगी कि जितने फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोटर आर काउंटेड एंड एनी मेंबर हु गेट 26 और मोर फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर सेलेक्टेड। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी स्टेज फर्स्ट की काउंटिंग में जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट्स हैं उन्हें काउंट किया जाएगा और जो कोई भी मेंबर 26 या उससे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट पा रहा होगा उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मान लीजिए स्टेज फर्स्ट में एक मेंबर सेलेक्ट हो जाता है और हमें 3 मेंबर सेलेक्ट करने थे। अब स्टेज 2 आता है। इसमें एनी वोट रिसीव्ड बाय कैंडिडेट अबव द कोटा आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट चॉइस ऑन ईच ऑफ दिस बैलेट पेपर। अगर जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो चुना गया उसे
कोटा से एबव वोट मिले हैं तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट चॉइस ऑन ईच ऑफ दिस बैलेट पेपर। मतलब मान लीजिए ए को फर्स्ट दिया था और बी को सेकंड दिया था, बट ए तो अब सेलेक्ट हो गया है, बट उसके पास और काफ़ी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट बचे हुए हैं, तो वो एक्स्ट्रा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट अब बी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे क्योंकि वो सेकंड प्रेफरेंस पे है। अगर इफ़ नो कैंडिडेट हैज़ इनफ वोट टू रीच द कोटा, द कैंडिडेट विथ लोवेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इज़ एलिमिनेटेड। अगर किसी कैंडिडेट के पास इतने वोट नहीं हैं कि वो रीच कर पाए कोटा को, तो जो लोवेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई है, ए को मिले हैं 27 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट और डी है जिसे मिले हैं मिनिमम सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मान लीजिए 4, तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसे उस स्टेज से हटा दिया जाएगा और वो चारों फर्स्ट प्रेफरेंस वोट स्टेज 3 में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जो भी सेकेंड नंबर पे बैलेट पेपर पे रहा होगा मान लीजिए। और all the votes of eliminated candidate is passed to the next preference on ballot paper and this process continues till required number of candidates are declared elected। और जो भी मतलब कैंडिडेट एलिमिनेट किए जा रहे हैं उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट थे वो पास कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वन को जो भी बैलेट पेपर में था, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जब तक 3 मेंबर सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा एलिमिनेशन और ट्रांसफ़र का। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू so much।